हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग JEPC रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हम लोग को दिया हुआ है प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो वर्ग में दिया हुआ है 26 का स्क्वायर, ये वर्ग में दिया हुआ है, तो इसको बिना गुना किए हुए हम इस वर्ग का क्या करने बोला है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है, बिना गुना किए। तो चलिए इसको बिना गुना किए हुए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, 26 का स्क्वायर है तो लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हल लिख दिए, लिखेंगे 26 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिख देते हैं, लेंगे 20 प्लस 6 का स्क्वायर। अब बताइए 20 प्लस 6 का स्क्वायर, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसका मान बैठाते हैं, a का मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लिए, तब तो हम लोग 16 हो जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर, a का मान कितना है 20, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, कुछ नहीं बीच में तो क्या है, गुना चिन्ह छिपा हुआ है। चलिए गुना चिन्ह लिख दिए, a का मान कितना है 20, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 20, फिर से यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ गुना लिख दिए। b का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, प्लस का चाहिए तो प्लस दे दिए, b का मान कितना है 6 है, तो लेकिन 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 है तो 2 तो 4 को 2 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 1 2 जीरो हो गया, प्लस का प्लस। अच्छा इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 24 और 1 जीरो है तो 1 जीरो हम लोग उतार देंगे, तो कितना हो जाएगा 240 प्लस का प्लस। 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 6 36। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, जोड़ना है, 6 और 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 3 और 4 7, 7 और 0 7 ही होता है, 2 और 4 कितना होता है 6, तो हम लोग आंसर कितना आ गया 676 आ गया। इसका 26 का वर्ग कितना है 676 है। इसी प्रकार से चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नहीं 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 34 का स्क्वायर, तो सेम उसी तरह हम लोग सोल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 34 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 30 प्लस 4 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है फॉर्मूला, बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान कितना दिया है 30, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान कितना 30 गुना b का मान 4 प्लस b का मान कितना 4 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं, 3 दिया 9, 9 लीजिए, स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, 1 2 जीरो प्लस का प्लस, 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24 का 24 लीजिए, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दिए, प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जोड़ने के लिए दिया हुआ है, चलिए जोड़ देते हैं, 6 और 0 0 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 1 और 4 5, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 9 9 10 11, इसका आंसर कितना है 1156। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 53 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे 53 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 50 प्लस 3 का स्क्वायर। तो चलिए इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान कितना है 50, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2 कुछ नहीं तो गुना 50 गुना 3 प्लस b का मान कितना 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट से सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना तो 5 में 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 2 जीरो बैठा दिए, 2500 प्लस 5 दिया 15, 15 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिए, 1 जीरो बैठा दिए, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। चलिए नेक्स्ट स्टेप जोड़ते हैं, 9 और 0 0 जोड़ेंगे तो 9, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 5 का 5, इसका आंसर कितना आ गया 2809। फाइनली आंसर इसका भी आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
देखिए दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं की वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बिना विकर्ण निकाले संख्या का वर्ग का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वर्ग बोला है तो ये क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। तो चलिए एक वर्ग बनाते हैं। देखिए हम लोग एक वर्ग बना लिए। आप भी अपना कॉपी में इस तरह वर्ग बनाइए। देखिए यहाँ पे तीनों संख्या 1 2 3 संख्या, इसलिए 1 2 3 वर्ग बनाए। इधर भी 1 2 3 वर्ग हुआ, इधर से भी कीजिएगा, जिधर से कीजिएगा उधर से हम लोग कितना वर्ग है, 3 वर्ग है। तो 3 को बना लिए। तो यहाँ पे कितना 2 3 4 है, तो इसको चलिए इसको 2 यहाँ 3 और 4। तो हम लोग इधर 2 3 4 भी लिख दिए, इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं हम लोग 2 3 4। देखिए इधर भी लिख लिए। अब चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये 2 है और यहाँ 2 है, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 2 दूनी 4। तो 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह करके लिखते हैं 4 को, जब भी लिखते हैं 4 6 इस तरह करके लिखते हैं। तो 0 4 है तो 0 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। 2 का टेबल तीनों पढ़ेंगे, कितना होगा 2 3 6, 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 0 को ऊपर लिखेंगे। 2 का टेबल 4 पढ़ेंगे, कितना होगा 2 चौके 8, 8 को नीचे 0 को ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार से सबको कंप्लीट करेंगे। 3 दूनी 6, तो 0 वहाँ और 6 यहाँ। 3 3 9, 0 यहाँ 9 यहाँ। 3 चौके 12, तो 1 को यहाँ लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। 4 दूनी 8, 0 यहाँ 8 यहाँ। 4 3 12, तो 1 यहाँ 2 यहाँ होगा। 4 चौके 16, 1 यहाँ और 6 यहाँ होगा। इस तरह हो गया। अब इस लोग क्या करते हैं, चलिए जोड़ते हैं। चलिए जोड़ेंगे। मान लीजिए 6 को जोड़ेंगे, सीधे से जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे सीधा सीधा जोड़ेंगे सबको। तो चलिए 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। अब चलिए इधर से जोड़ते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। चलिए अभी लाइन जोड़ लिया। अभी ये लाइन को जोड़ेंगे। 8 और 1 कितना था 9, 9 और 9 कितना था 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितना था 27, 27 का 7, मतलब 27 इस तरह होता है। तो 7 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। 2 मेरा क्या है, हाथ में बचा हुआ है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 0 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 6 12 और हाथ में 2 13 14 का 4, हाथ में 1 बच गया। फिर इधर लिख दिए, हाथ में 1 बच गया। अब चलिए ये लाइन जोड़ेंगे। 0 4 और 0 जोड़ेंगे कितना 4 और 1 5, 5 का ये लाइन में 5 लिख दिए। अब ये लाइन में जोड़ेंगे 0 का कितना होगा 0 का 0 होगा यहाँ पे। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 5 7, चाहे फिर इधर से भी लिख सकते हैं 5 4 7 इस तरह लिखेंगे। चलिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। कितना लिखेंगे 0 5 4 7 5 6, इसका वर्ग कितना है, इतना है। लिखेंगे 234 का वर्ग बराबर कितना लिख सकते हैं 5 4 7 5 6। ये क्या है हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर को भी देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 104 का स्क्वायर। इसका भी उसी तरह निकालने के बिना वर्ग बनाने वाला उपयोग करके विकर्ण तरीका से सेम वही काम करेंगे, पहला बनाए उसी तरह से हम। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए हम लोग एक वर्ग बना लिए। आप भी अपना कॉपी में सेम इसी तरह से वर्ग बना लीजिएगा। अब चलिए ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग कितना दिया है 104, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 0 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे 1 0 4। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 का टेबल 1 पढ़ेंगे कितना होगा 1 होता है, तो 0 लगा कर हम लोग 1 लिखते हैं, तो लिख दिए 0 ऊपर और 1 नीचे। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। 1 का टेबल 0 पढ़ेंगे कितना होगा 0, तो 0 ऊपर भी लिखेंगे 0 नीचे। 1 का टेबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा 4, 0 ऊपर 4 नीचे। 0 टेबल 1 पढ़ेंगे कितना होगा 0, तो 0 ऊपर 0 नीचे भी। 0 टेबल 0 पढ़ेंगे तो 0 0। 0 टेबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा 0, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो नेक्स्ट काम करते हैं। 4 का टेबल 1 पढ़ेंगे कितना होगा 4, तो यहाँ पे 0 4 यहाँ। 4 टेबल 0 पढ़ेंगे तो 0, 4 टेबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा 4 के 16, तो 16 1 यहाँ 6 यहाँ लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, जोड़ते हैं। चलिए इधर से हम लोग जोड़ेंगे, सीधा सीधा लाइन जोड़ेंगे इस प्रकार से। आप भी इसी प्रकार से कॉपी में जोड़िएगा। 6 जोड़ेंगे कितना होगा 6। अब 0 1 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 1, तो 1 का 1 लिख दिए। अब ये लाइन जोड़ते हैं। 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 4 4 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब चलिए ये लाइन जोड़ते जोड़ेंगे कितना होगा 0 का 0 होगा। फिर 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 1। ये लाइन जोड़ेंगे तो 0 0 होगा। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं।
कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 104 का स्क्वायर बराबर कितना है 0 1 0 8 1 और 6, यहाँ पे 6 है, 6 है, तो इसको सजा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 0 8 1 6, यही क्या है हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 536। तो 536 से देखिए 1 2 3 संख्या है, इसी तरह 3 को डबल अब एक वर्ग बना लेते हैं। आप भी इस तरह कॉपी बनाइए। चलिए हम लोग वर्ग बना लेंगे, इसी प्रकार से अभी बना लीजिए। अब देखिए कितना दिया है 1 2 3 संख्या है, तो तीनों संख्या के लिख देते हैं 5 3 6, इधर लिख दिए। चलिए इधर भी लिख देते हैं 5 3 6 लिख दिए। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 5 के डबल 5 में पढ़ेंगे कितना होगा 25, तो 25 को 2 को यहाँ लिखेंगे 5 को यहाँ लिखेंगे। 5 के डबल 3 में पढ़ेंगे कितना 5 या 15, 1 को यहाँ 5 को यहाँ लिखेंगे। 5 के डबल 6 बार पढ़ेंगे कितना 5 6 30, तो 3 को यहाँ 0 को यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से ये लाइन को भी सोल्व करेंगे। दिया हुआ है 3 का डबल 5 में पढ़ेंगे कितना 3 5 15, 1 को यहाँ और 5 को यहाँ लिखेंगे। 3 का डबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा 3 3 9, तो 0 लगा के हम लोग 9 लिखते हैं, तो 0 को यहाँ और 9 को यहाँ लिख दिए। आगे बोला 3 का डबल 6 में पढ़ेंगे कितना 3 6 18, तो 1 यहाँ और 8 यहाँ नीचे लिखेंगे। 6 का डबल 5 में पढ़ेंगे कितना 6 5 30, 3 यहाँ 0 यहाँ। 6 का डबल 3 में पढ़ेंगे कितना 6 3 18, 1 यहाँ 8 यहाँ। 6 का डबल 6 में पढ़ेंगे कितना 6 6 36, 3 यहाँ और 6 यहाँ। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 536 का स्क्वायर बराबर कितना है, एक में हम लोग जोड़े नहीं है, चलिए जोड़ देते हैं, इसे इसे जोड़ना है। 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 8 और 3 11, 11 8 19, 19 का 9, हाथ में कितना बच गया 1, 0 1 और 9 जोड़ेंगे 1 और 9 10, 10 और 1 11 और 1 12 का 2, हाथ में 1 बच गया। फिर साथ में 1 है, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1 बच गया। फिर से 1 और 5 6, 6 7, हाथ में 1 का 8 और 2 का 2 हो गया। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। कितना 2 8 7 2 9 6, यही हम लोग क्या है वर्ग है, यही हम लोग फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अच्छा इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालिए। देखिए हम लोग बिना गुना किए हुए संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए बोला है। निकालने की विधि से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग निकालने के बाद उसका क्या करने बोला, मान को भी ज्ञात करने बोला है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन दिया 52 का स्क्वायर, इकाई अंक हम लोग कितना है 2 है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख लिए। तो इकाई अंक को पहले देखेंगे 2 का क्या है, चलिए 2 का स्क्वायर है। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम लोग 0 4 लिखते हैं, 0 लिख के 4 लिखते हैं। जब इकाई अंक हो गया दाहिने अंक कितना हम लोग का 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर। और देखिए 2 भी है तो 2 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 2 को जोड़ दिए 25 प्लस यहाँ भी 2 जोड़ दिए, 25 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 27, तो यहाँ पे लोग 27 लिख दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 27 फिर 0 फिर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 52 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 27 पे लिखेंगे 27 0 4, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 56 का स्क्वायर। तो चलिए सेम उसी तरह पहला नंबर जैसे सोल्व किए सेम उसी प्रकार सोल्व करेंगे। इकाई अंक हम लोग कितना 6 का 6, तो 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर कितना था 6 6 36, तो हम लोग कितना लिखेंगे 36। उसी तरह इकाई अंक का निकाल लिया, दाहिने अंक का निकालेंगे। 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25, यहाँ 25 लिख दिए। सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 6 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 हम लोग बार छूट जाता है प्लस 6 लिख दिए। अब जोड़ेंगे कितना 6 5 11 का 1, हाथ में 1 बच गया, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 56 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, पहले 31 को लिखेंगे 31 और फिर 36 लिखेंगे 36, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है 57 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखें इकाई अंक कितना हम लोग 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो 49। अब इसी तरह इकाई अंक का निकालेंगे तो दाहिने अंक का निकालेंगे, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे बराबर 5 का स्क्वायर कितना था 25 प्लस 7 का 7 लिख दिए। 25 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 32, तो यहाँ पे लोग कितना लिख दिए 32 लिख दिए।
तो चलिए हम लोग लिखते हैं, चूंकि 57 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, पहले 32 है तो लिखेंगे 32, फिर कितना 49 है तो 49 को लास्ट में लिख देंगे। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, चौथा नंबर। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कथन सत्य हो। देखिए हम लोग कथन को सत्य मतलब सही करने के लिए क्या करेंगे, जो भी खाली जगह उसको क्या करने के लिए बोला है, भरने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक एक कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, कितना बार में है, 6 बार है। तो चलिए क्या करेंगे, 6 बार वर्ग बोला निकालने, तो 1 2 3 4 5 6 ले दिए, फिर इसका जस्ट पीछे आएंगे, 5 4 3 2 1, यही क्या है हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 6, 8 को 6 है, तो 8 का आधा 4, तो 4 बार क्या लिखेंगे, 8 8 लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखेंगे, और 8 बार क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितना 7 है, 7 तो एक बढ़ा लिख देंगे 7 और एक 8, एक 8 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे अब 9, यही क्या है हम लोग का इसका वर्ग है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 49, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 49, 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 56 का स्क्वायर कितना होता है, 56 का स्क्वायर कितना होता है, रफ में देखते हैं, 56 56 गुना करेंगे, 6 6 37 का 6 में 3 बच गया, 6 5 30 और 3 33 गुना 5 30 के 0 में 3 बच गया, 5 में 25 3 28, जोड़ देते हैं 6 3 8 3 का 2 3, कितना आ गया 31 और 36 है, तो लिखेंगे 31 36 मेरा क्या है, इसका वर्ग निकाल गया हम लोग का, इसका वर्ग कितना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 57 का स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होगा 57 का स्क्वायर। अब चलिए इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा में कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह उल्टा फिर है 5 से लेकर 1 तक, तो ये कितना तक है 6 तक है, तो 6 तक है तो हम चलिए 6 से लिख देते हैं, कितना बार 6 लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे, इसका स्क्वायर है। अब देखिए 1 + 2 3 है, फिर इसका बीच में क्या होगा 3 है, तो फिर 4 प्लस होगा, फिर 5 प्लस होगा, फिर 6 प्लस होगा, फिर 6 प्लस के बाद क्या होगा 6 तक है तो 6 तक लिख दिए, फिर इसको उल्टा जाएगा तो कितना होगा 5 + 4 + 3 2 + 1, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन, पांचवा नंबर का पहला दिया हुआ है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या कितना दिया हुआ है 10 है, छोटी संख्या कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। पाइथागोरस क्या है हम लोग का एक थ्योरी है, पाइथागोरस क्या है हम लोग का एक थ्योरी है। तो देखिए हम लोग एक त्रिक ज्ञात करने बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, एक कोण बना लेते हैं, इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं ABC नाम देते हैं। इसका कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है, ABC नाम दे दिए इसका। तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं लंब, और इसको विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है, लंब का भी होता है और आधार का भी होता है। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए हम लोग फॉर्मूला तो बैठा लिए, अच्छा इसको बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बनाने का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2m, हम लोग 2m बराबर कितना दिया हुआ है लिखेंगे इस, क्योंकि चूंकि 2m बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो m बराबर हम लोग कितना होगा 10/2, काटेंगे तो कितना होगा 2 का 2 2 5 10, तो हम लोग m बराबर निकल गया 5 निकल गया m बराबर। तो इसका फॉर्मूला आता है m² - 1 बराबर,
इसका दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला को बैठा सोल्व करना है। एक एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 एक बार। चलिए एम स्क्वायर, एम का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दिए 1 का 1। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का माइनस 1 है तो 1 लिख दिए, 25 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 24। अब चलिए इसको सोल्व कर लिया, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस का प्लस 1 का 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 का 1, 25 में और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 26, 26 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी संख्या हम लोग कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 10 कोमा फिर कितना है 24 कोमा 26 क्या हम लोग का पाइथागोरस त्रिक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक है। यही हम लोग क्या फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है, चलिए इसको भी सेम उसी प्रकार सोल्व करेंगे। लिखेंगे चूंकि 2m बराबर कितना दिया हुआ हम लोग का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो m बराबर 6/2, इसको काटेंगे कितना होगा 2 का 2, 2 तिया 6, तो हम लोग m बराबर कितना निकल गया 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला पहले m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है, m का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 माइनस 1, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8। अब चलिए इसका दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा, m का मान कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 का 1, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। तो हम चलिए लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी संख्या कितना दिया है 6, तो लिखेंगे अतः 6 कोमा 8 कोमा 10 पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। अब हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।